यहाँ मेरा पुत्र ज्वर से तप रहा है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके कृष्ण के नाम का भजन गाते बैठूं? उपचार की आवश्यकता है कि आपकी भक्ति की। आपकी हाथ जोड़ती हूं मैं, कहीं दूर जाकर अपनी भक्ति कीजिए। इतना उपकार तो कर सकते हैं ना अपनी संतान पर। बड़ी ही विचित्र बात है। नाड़ी से, धड़कन से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मानो जैसे इसके शरीर में नाड़ी ही ना हो। ये क्या कह रहे हैं आप वैद्य जी? तो क्या मेरा मोहन? नहीं नहीं, ये जीवित है, किंतु जीवित होने के कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसका रोग क्या है और क्या उपचार करूं इसका। राजवैद्य है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपकी समझ के बाहर है? वैद्य जी, मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। ये धन, ये वस्त्र, आभूषण, घर, सब कुछ, पर मेरे पुत्र को अच्छा कर दीजिए। जो मेरे हाथ में है ही नहीं, उसे मैं कैसे कर सकता हूं? पता ही नहीं कि रोग क्या है, तो मैं क्या उपचार करूं देवी? मेरा मोहन मुझे चाहिए वैद्य जी, मेरा मोहन मुझे चाहिए। मैं इसे अपनी आंखों से दूर जाते नहीं देख पाऊंगी। मेरी संतान को मुझसे ना छीनिए। देवी, यदि याचना ही करनी है देवी, तो उस परमात्मा से करो। अब वो परमात्मा ही इसे बचा सकते हैं।
पुत्र की पीड़ा हर ले। सुदामा, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। सुशीला भाभी को ये कष्ट झेलने ही होंगे। प्रभु, मेरे सखा, बस इतना बता दें आप मुझे, अंततः मेरा पुत्र स्वस्थ तो हो जाएगा ना? प्रभु, उसे स्वस्थ कर दे प्रभु। सुदामा, वो मेरे हाथ में नहीं, अब तो वही होगा जो मोहन अपने भाग्य में लिखवा कर आया है। मालकिन, धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, किंतु मालकिन आप ही बताइए, क्या धन से सच्चा सुख पाया जा सकता है? क्या धन से प्रेम खरीदा जा सकता है? मालकिन, ये सब तो आता जाता रहता है, किंतु जीवन में जो ठहरता है वो मात्र प्रेम है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति सबके दुखार्ता को स्मरण कर दे, वही हमारे बच्चे की रक्षा करेंगे। सच्चे मन से उसको पुकारते हैं। सुशीला देवी, यदि याचना ही करनी है देवी, तो उस परमात्मा से करो। अब वो परमात्मा ही इसे बचा सकते। हे कृष्ण, इस दुखी पिता की पुकार सुन कृष्ण। मेरे प्राण ले लो कृष्ण, किंतु मेरे मोहन को स्वस्थ कर दो। यदि तुमने मेरे पुत्र को अस्वस्थ किया है तो उसे स्वस्थ करने की क्षमता तुम में ही है कृष्ण। कृष्ण, तुम चाहो तो एक क्षण में मेरे पुत्र के सारे कष्ट, सारे रोग, सारी पीड़ा हर लो। सुदामा, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तब भी तुम ये कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया और आगे भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानी हुआ था, इतना तो ज्ञान रखता हूं कि यह सब तुम्हारी लीला है कृष्ण। कृष्ण, मैं ये समझता हूँ कृष्ण कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। स्वामी, स्वामी, राजवैद भी हार गए। कहते मोहन को ठीक करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। हे कृष्ण, उन्हें अपना सारा धन भी देने को कहा, किंतु तब भी उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए।
कोई भी दवा मेरे मेरे मोहन को ठीक नहीं कर सकती। केवल भगवान ही अपना चमत्कार दिखा सकते हैं। स्वामी, हम दोनों मिलकर ईश्वर को पुकारेंगे, उनसे अपने बच्चे के प्राणों की भीख मांगेंगे। वो चाहे तो मेरा कुछ भी छीन ले, सारा धन, ऐश्वर्य, वैभव, कुछ भी छीन ले, किंतु मेरे पुत्र को बचा ले। सुशीला, भगवान तो स्वयं चलकर हमारे घर आए थे, तुमने नहीं पहचाना उन्हें। ये मुरली, ये रसोईया, ये कृष्ण कैसे हो सकता है? हो गया, मेरा ताऊ उतर गया। कृष्ण, अभी इसी क्षण चले जाओ यहाँ से। अपमान भी किया मैंने। तुम्हारी जय हो द्वारिका जी, जय हो द्वारिका
भगवान का रूप भी ना पहचान पाई। मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझ पापिन का उद्धार करो, मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाओ प्रभु। हे देवी सुशील, मैं तो यहाँ तुम्हें और सुदामा को एक करने आया था। मुझे इस बात का संतोष कि अंततः तुमने ये जान ली कि मात्र धन से सभी सुख नहीं पाए जा सकते। भक्ति मात्र मेरा नाम जपना ही नहीं, भक्ति तो मनुष्य सच्चा बनाए रखती है। और सुदामा तुम्हें भक्ति के उसी मार्ग पर लाना चाहते थे जहां मैं समाप्त होता और मुझसे मिलकर हम का आरंभ होता। हे सुदामा, तुम तो भक्ति के प्रतीक हो। मैं चाहूंगा कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में तुम सारे संसार भक्ति का प्रकाश फैलाओ और तुम दोनों एक साथ अपने भवन में रहकर सुखी जीवन व्यतीत कर। क्षमा कर दीजिए स्वामी। सुशीला, नहीं सुशीला, अब ऐसी बातें क्यों कर रही? किसका दोष था, किसका दोष नहीं था? और रही बात मोहन की, से तो स्वस्थ होना ही था। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। हे प्रभु, अपने घर चलने का समय आ गया प्रभु।